सो नाउ ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड और यहाँ पर अब यहाँ पर रेट आ चुका है 32 रुपये 10 पैसे। और यहाँ पर ये क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर प्राइस है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमें दिख रहा था पूरा यहाँ पर लोअर सर्किट पर बंद हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका 3.5% के आसपास की गिरावट के साथ ही बंद हुआ है। इवन अगर आप देखें तो मार्केट भी लगातार टूट ही रहा है और यहाँ पर मार्केट का और सिनेरियो ख़राब हो सकता है अगर आरबीआई यहाँ पर और ज़्यादा कमेंट्री ख़राब आती है 30 सितंबर को। तो मार्केट में और ज़्यादा प्रॉब्लम। इवन यहाँ पर यूएस से जो प्रॉब्लम आई रही है, कल तो बात कर ही दी है बाइडेन ने, और माफ़ कीजिएगा यहाँ पर जो आपका फेड है उन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि यहाँ पर रिसेशन की तरफ है, बढ़ रहे हैं तेज़ी से, तो फिर उसकी वजह से और ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये बीसीजी में क्या चल रहा है ज़रा ये समझते हैं। तो अभी देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप में मैं आपको बता दूं 32 रुपये 10 पैसे का प्राइस है और यहाँ पर है आज 1,64,00,000 माफ़ कीजिएगा 1,06,44,204 शेयर्स में काम हो चुका है। 3 बजे तक की अगर हम देखें तो समथिंग 74,70,000 शेयर्स में काम हो चुका था और उसके 3 बजे के बाद ही यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो बढ़ा था। यहाँ पर अगर हम देखें 50 लाख की डिलीवर क्वांटिटी में गए हैं शेयर्स और 66.93% गए हैं। अब इसमें पेज क्या है, क्या इसमें देखें हम तो ये देखने के लिए ये है, ये यहाँ पर देखिए डिलीवरी क्वांटिटी। यहाँ पर देखिए 23 सितंबर से लमसम 4.5% के आसपास की गिरावट हमको देखने को मिल रही है, 23, 26, 27 और आज के दिन। और यहाँ पर तब से देखिए 22 सितंबर को 37.90% की यहाँ पर जो है डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिली थी टोटल क्वांटिटी में, और यहाँ पर 3.5% के आसपास क्लोजिंग थी। यहाँ पर सही से दिखाई नहीं दे रहा, वो एक आइकन आ रहा है। तो अभी यहाँ पर ना 23 सितंबर से देखिए 4, 4.5 और यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी 63, 51, 58 और आज फिर 66%। ये क्यों है, ये क्या है, ये एक्चुअल में मैं आपको बात बताता हूँ। ये है क्या, ये है भैया आपका जो प्राइस ब्राइटकॉम ग्रुप का 31 रुपये का रह गया। सबको पता है ऑलमोस्ट, अब इसके बारे में सब जान गए हैं। अब इस प्राइस पर ये 31 रुपये पर इन्वेस्टर क्या सोचता है, इन्वेस्टर सोचता है कि ऐसी कंपनी है जो कि 137 रुपये के आसपास का प्राइस था, वो अब मेरे को 31 रुपये में मिल रहा है। यानी कि इतना जब सस्ता मिल रहा है तो मैं क्यों ना खरीदूं। यहाँ पर कितना रिस्क मेरे को लेना पड़ेगा, 31 रुपये में आज मैंने खरीदा है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये का मैं रिस्क ले लूँगा। 15 रुपये यानी कि यहाँ पर जो है 50% रिस्क ले लेगा नया इन्वेस्टर, वो तैयार है। पुराने इन्वेस्टर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो नए इन्वेस्टर की सोच यही है और ज़्यादातर यही सोच लेकर चलते हैं, यही फैक्ट है। इसीलिए आपको जो है जब भी एक गिरता है तो एक थोड़ी बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी जो है वो देखने को मिलती है, डिलीवरी क्वांटिटी। ये है एक रीज़न बड़ा। तो यहाँ पर पुराने वाले लोगों को तो दिक्कत है ही कि भैया इतना ऊपर था, 100-150 रुपये पर ले रखे भैया, 100-130 रुपये पर ले रखे हैं और प्राइस चल रहा है 31 रुपये। नो डाउट यहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन क्या ही कर सकते हो आप, एक बताओ क्या कर सकते हो। पहले तो इसमें प्रेशर बना किस बात पर, यहाँ पर बोनस शेयर इशू नहीं करे गए, यहाँ पर हंगामा कट गया, यहाँ पर शेयर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर आपका जो एफए है वो प्रॉब्लम गहरा आ गई। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट का पूरा जो ढांचा है वही खराब हो गया, पूरा मार्केट खराब हो गया। तो मार्केट में जैसे ही प्रेशर आता है, बीसीजी पर भी प्रेशर आया तो ये उठ ही नहीं पा रहा है अपनी उन दिक्कतों से। तो एक पर एक सॉल्व होती है, दूसरी फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है, दैट्स वाई आपके शेयर प्राइस पर इतना दबाव दिख रहा है। पहले से ऑलरेडी ये गिर चुका था, अब इसमें क्या होगा आप कहोगे फंडामेंटल। देखिए फंडामेंटल कोई बदल नहीं सकता, जो आ गया रिपोर्ट में वो आ चुका है, ये आपको कोई नहीं बदल सकता। अंदर क्या चल रहा है भगवान ही जाने, ये इसमें कोई यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। मैनेजमेंट ने बता दिया भैया एफए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफए हम बिल्कुल यहाँ पर जो है सहमत हैं, एफए की रिपोर्ट जब आए हमने कुछ गलत नहीं किया है, बस खत्म। यहाँ पर मैनेजमेंट यहाँ पर कॉन्फिडेंट है, हम इसके ऊपर भी बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप कहो कि गिरावट जो आ रही है उसकी वजह से यहाँ पर जो है मैंने अंदर कंपनी में कुछ चल रहा है या कुछ और, ऐसा पता नहीं भैया क्यों सोच रहे हैं। यहाँ पर पूरे ओवरऑल मार्केट में ही प्रॉब्लम है, तो आप कहाँ से ये फंडामेंटल ये सारी चीज़ें, जब मार्केट गिरता है पूरा ऑलरेडी तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती है। इसीलिए स्टॉक के प्राइसेस सस्ते होते हैं ना। फिर नेटफ्लिक्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि नेटफ्लिक्स $750 से $200 का रह जाए और यहाँ पर जो है
इतना बड़ा इन्वेस्टर्स को घाटा देखने को मिले, वो भी नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी, जरा सी कमेंट्री पर। अब भैया लेवल की अगर आप बात करो कि सपोर्ट टूटते जा रहे हैं, तो कहाँ सपोर्ट नहीं टूट रहे? क्या आपका यहाँ पर विप्रो में सपोर्ट नहीं टूटता हुआ दिख रहा? सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या है? ये सिर्फ एक लेवल ही तो है। बाइंग और सेल, डिमांड और सप्लाई पर सारी चीज़ें चलती हैं, और ये भी चलते हैं। डिमांड ज़्यादा होती है भैया उस जगह सपोर्ट पर, तो यहाँ पर सपोर्ट बच जाता है आपका, एक बार बचता है, 2 बार बचता है। लेकिन जब आपका ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर ही ख़राब हो, तो काय का सपोर्ट, काय का रेजिस्टेंस, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो वही चीज़ ना देखनी पड़ती है भैया। यहाँ पर सपोर्ट आपका तब तक नहीं यहाँ पर काम करेगा जब तक आपका मार्केट सही नहीं है। अगर मार्केट सही होता और यहाँ पर आईटी कंपनीज अच्छा कर रही होती, और उस वक्त यहाँ पर फंडामेंटली अच्छे होने के बावजूद भी यहाँ पर स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस से यहाँ पर दिखाता, तब हम कह सकते थे कि भैया यस, ऐसे स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर कुछ तो कुछ चल रहा है, या कुछ बड़ा यहाँ पर कोई न्यूज़ आने वाली है जिसकी वजह से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, तब हम ऐसी कंडीशन में कहते। अदरवाइज आप मुझसे पूछो कि भैया यहाँ पर आप कैसा सोचते हो। देखिए, अगर मैं स्टॉक को चला रहा होता तो मैं इसके आगे 300 यहाँ पर आपका 1 यूरो और बढ़ा देता, 310 रुपये कर देता स्टॉक को। अगर मेरे हाथ में इतना होता तो मैं कर देता रियलिटी में। तो मैं जो चल रहा है उसी के ऊपर बात करता हूँ भाई। यहाँ पर बाकी क्या प्रॉब्लम है, क्या आप दूसरी जगह क्या देख रहे हो, मेरे को नहीं पता। यहाँ पर जो सामने है उसी के बेस पर यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ती है तो हम कंपैरिजन भी करते हैं, है ना। तो इससे कभी पीछे हटे नहीं है। जो डिटेल निकाल के ला सकते थे वो निकालिए। बस स्टॉक के अंदर गिरावट चल रही है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस, मैनेजमेंट की वजह से थोड़ी सी कमियां आई, मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा यहाँ पर गलती रही है। साथ में बोनस जो दिया गया है एक और बार, उसने तो प्रॉब्लम क्रिएट करी है ही। तो ये दोनों चीज़ ना, मैनेजमेंट और बोनस, और यहाँ पर कुछ न्यूज़ फ्लोज, और फिर मार्केट का प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो है वो इस स्टॉक पर हावी थी, इवन यहाँ पर हावी है। तो इसी वजह से यहाँ पर गिरावट है। अब यहाँ पर बात करो आप सपोर्ट की कहाँ पर, तो भैया आपका जो 52 वीक लो है ना, जो 29 रुपये का लेवल जो है, वही आपका एक्चुअली में सपोर्ट है। क्योंकि वहीं पर आपका जो है सेलिंग रुकी थी, और वहीं से हमने घूमते हुए देखा था स्टॉक को। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो अगर मार्केट का स्ट्रक्चर और ज़्यादा वीकन होता है, और ज़्यादा यहाँ पर ख़राब खबर आती है, और ज़्यादा यहाँ पर मार्केट टूटता है, तो फिर नो डाउट अगर ये स्टॉक है इस लेवल को तोड़ता है, तो यहाँ पर कोई यहाँ पर संख्या वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जब ये तोड़ेगा तो बाकी स्टॉक्स भी अपना स्ट्रक्चर खराब कर ही रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें ना भाई, यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखना होगा। Q2 आने दीजिए, Q2 में क्या आता है। कल AGM है, शायद कल है या परसों है, शायद 29 को है या फिर 30 को है, पता नहीं कल है या परसों है। तो देखते हैं AGM में क्या बोलते हैं ये। तो उम्मीद है आपको बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है प्लीज़ कहिए कमेंट सेक्शन में। गिरावट है, वास्तव में प्रॉब्लम है वाकई में, लेकिन पूरे मार्केट में है, एक आपकी अकेले की नहीं है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।